This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको सीपीए एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 23वें बैच के लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गया, आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट वीक आप लोगों को जो फ्री ट्रैफिक का सोर्स स्टार्ट करवाया था वो था ट्विटर, और ट्विटर के बारे में आप लोगों को तमाम डिटेल दी थी। आज जो है ऑप्टिमाइज से आगे चलते हैं कि हमने अपने ट्विटर के अकाउंट को ग्रो कैसे करना है। ट्विटर से हमने अपनी सीपीए की जो ऑफर है उसको मैक्सिमम उस पर फ़ायदा कैसे हासिल करना है, इस पे हम बात करेंगे बेसिकली। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, हर प्लेटफॉर्म को ज़रूरत होती है कि उस पर आपने अगर काम करना है तो आपने एक्टिव रहना है। जितनी ज़्यादा पोस्टें आप करोगे अपनी प्रोफाइल पे, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वो प्लेटफॉर्म आउटपुट देगा, आपको ट्रैफिक देगा, आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी मैसेज है वो लोगों तक पहुंचेगा जब आप एक्टिव रहोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा अकाउंट बना लिया उसके बाद आप उसको हफ्तों या महीनों इस्तेमाल ही ना करो। आपको डेली यूज़ करना होता है, डेली अपना अकाउंट को अपडेट करना होता है, और जितना आपका सर्कल बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो पोस्ट है, जो अब ट्वीट है, ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचेगी और उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट होगी। तो ये जो फार्मूला है ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बेसिकली। तो हमने जब अपनी प्रोफाइल को, ट्विटर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया, जैसे कि लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे जब भी कोई आपने मैसेज जो है वो भेजना है वो इसके जरिए भेजना है। ठीक है, किसके जरिए बोला? तो बेसिकली जब भी आपने कोई मैसेज लिखना है यानी कि पोस्ट करनी है ट्विटर पे, आप यहाँ से करोगे व्हाट्सएप के ऑप्शन में जाके। आपने अपनी पोस्ट की और आपने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, ठीक है, और अपनी पिन को, आप अपनी पोस्ट को आपने पिन कर देना है। ये अनपिन का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स कि मैंने इसको पिन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आपने इस आपकी जो सीपीए का जो लैंडर आपने बनाया हुआ है, जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जो आपने प्रोफाइल में भी दी है, वो आपने पिन कर दी। जब आपने पोस्ट उसकी कर दी फिर आपने उसको पिन कर दिया। तो ये
स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ट्विटर पे काम करने की, आपने इसको एज इट इज फॉलो करना है जैसे बता रहा हूँ। अब आपने इसको पिन कर दिया। अब जो बंदा भी हमारी इस प्रोफाइल पे आएगा, उसको टॉप पे हमारी वो वाली पोस्ट नजर आएगी जिसमें हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा बेसिकली कि हमारी उस सीपीए की लैंडर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। डेफिनेटली जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि कन्वर्जन ज़्यादा मिलेगी हमें। तो हमें चाहिए भी यही सीपीए के अंदर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आएंगे तो ज़्यादा कन्वर्जन हमें मिल रही होंगी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। यहाँ तक अगर कोई सब बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो जी। और मैं ये देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स इंतज़ार करते हैं कि रिकॉर्डिंग आ जाए, तो मैं नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दूँ ही ना, यानी कि रिकॉर्ड करूँ ही ना। तो आप लोगों ने जुम्मे को और हफ्ते को अवेलेबिलिटी अपनी करनी है। 7 से लेके 9 बजे के दरमियान लेक्चर हुआ करेगा। बाज़ औक़ात इंटरनेट का मसला आता है तो मैं 7:30 पे क्लास स्टार्ट नहीं कर पाता, वरना क्लास का जो टाइम है वो 7:30 है, 7:30 पे पाकिस्तानी टाइम, जुम्मे को और हफ्ते को। मैं अपने सब काम छोड़ के, मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं जो है वो सीपीए का लेक्चर डिलीवर कर दूं। तो आप लोगों ने नेक्स्ट इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो नहीं ध्यान रखेगा, मैं ग्रुप के अंदर लेक्चर देना ख़त्म कर दूंगा। मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो लेक्चर कहाँ से दूंगा? समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट कि आप लोगों ने लाइव लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है? लाइव सेशन अटेंड करना है। कल भी लेक्चर होगा, परसों भी लेक्चर होगा। इस हफ्ते में 3 लेक्चर टोटल होंगे इंशाल्लाह। कल हफ्ते को भी होगा, फिर एतवार को भी होगा लेक्चर। तो जो लेक्चर्स आगे पीछे हो गए हैं वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। तो ये हो गया यहाँ तक का काम कि आपने अपनी जो पोस्ट की है सीपीए का, जो लेंटर बनाया है, सीपीए ऑफर का लेंटर बनाया है, उसको आपने पिन कर दिया। अब नेक्स्ट हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, उसके लिए आपने क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए फॉलोवर्स। फॉलोवर कैसे आएंगे? आपने सर्च किया ट्विटर को, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेक मनी पे चाहिए, मैं मेक मनी सर्च करवाऊंगा। जो टॉप पे पोस्ट होंगी उनकी प्रोफाइल चेक करूंगा, आया कि वो मेक मनी के बारे में बताते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की ट्रैफिक लेकर आएगा अगर हम इस बंदे को फॉलो करेंगे और इसके फॉलोअर्स को गेट करने की कोशिश करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के फॉलोअर्स आएंगे। हमें यूएसए चाहिए। आप यूएसए के फॉलोअर्स लाने के लिए यूएसए के जो भी आपको प्रोफाइल नजर आएगी उसके फॉलोअर में जाना है, फॉलो करना शुरू करें। इसलिए एक दिन में 10 से 12 15 फॉलोअर्स को फॉलो करना एनफ है, ठीक है? फॉलोअर्स को मैसेज सेंड करना या रिक्वेस्ट सेंड करना एनफ, दैट्स एनफ। ठीक हो गया? इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और हाँ जी, ठीक है। तो ये हम, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप लोगों को तरीका मैंने बताया, इसी तरह से ट्विटर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हासिल करने के लिए जो उस कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे हमें, जो हमारी नीच है, जो हमारा टॉपिक है, उस पे जो लोग, जिन लोगों की प्रोफाइल ज़्यादा आपको नज़र आ रही है उनके फॉलोअर्स को आपने जाके फॉलो करना है। और ये जहन में रखना है कि आप अपनी प्रोफाइल पे डेली 3 से 5 पोस्टें करोगे तो आप, ये जो आपके जो फॉलोवर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। समझ आ रही है? तो पोस्टें करना यानी ट्वीट करना नहीं छोड़ना आपने। ट्वीट करना जब छोड़ोगे तो समझो फिर आपकी प्रोफाइल डेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम आपने करना ही नहीं है। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स के लिए
जो हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड लोग हैं उनके फॉलोअर्स को आपने रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर देना। और इसके अलावा भी दूसरा तरीका सेम वैसा ही ये आ गया, जिसको हमने रिसेंटली देखा है। इसकी ट्वीट है ना, फॉर एग्जाम्पल इस पे आके किसी ने आके कमेंट किया या रीट्वीट किया उसको, ये सारे रिप्लाई जो है नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये लो, इनको आप रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे ऐसे। ये हाईली एक्टिव लोग हैं, ये ज्यादा जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट का ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। और रिक्वेस्ट उन्हीं को सेंड करनी है जिनकी डीपी लगी हुई है। जिनकी डीपी नहीं लगी होगी उनको बिल्कुल नहीं आपने कोई मैसेज करना, क्योंकि वो फेक प्रोफाइल्स हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह हम अपने ट्विटर की प्रोफाइल को ग्रो करेंगे हाईली एक्टिव लोगों तक पहुंचने के लिए, कि जिन्होंने इस ट्वीट पे रिप्लाई किया हुआ है बेसिकली, या कह लो कि कमेंट किया हुआ है बेसिकली, उनको हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इस तरह हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ने के, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे होंगे। तो ये है ट्विटर से ट्रैफिक लाने का तरीकाकार। अच्छा, ट्विटर पे ऑटोमेशन भी होती है। एक टूल है IF टी। इस टूल का काम क्या है? इस टूल पे लोगों ने ना मुख्तलिफ सेटिंग्स करके छोड़ दी हुई हैं, उसको बोलते हैं एप्लेट, ठीक है। उसको बोलते हैं एप्लेट। एप्लेट क्या होता है कि एक ऑप्शन है जिसको हम जस्ट अप्लाई करेंगे और अकाउंट को कनेक्ट करवा देंगे, तो उससे होगा क्या कि वो काम ऑटोमेशन में होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई हमारा ब्लॉग है, हमने उस पर पोस्टिंग, ऑटो पोस्टिंग करवानी है, तो हम IFTTT का एक एप्लेट यूज़ करके और जो ऑटो ब्लॉगिंग है वो कर सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ ऑटोमेशन जो है वो पॉसिबल हैं IFTTT के जरिए। इसी तरह हम ट्विटर के अपनी प्रोफाइल को, जैसे मैंने कहा है कि प्रोफाइल पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें करनी है। पोस्टें करने के लिए हम एक एप्लेट यूज़ करते होते थे, उसका नाम ये था, ऑटोमेटिकली रीट्वीट द टेक्स्ट और न्यू ट्वीट फ्रॉम अ स्पेसिफिक ट्विटर अकाउंट। इसमें हम क्या करते थे कि हम एक अकाउंट जिस पे बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं ट्विटर के अकाउंट पे, उसको कनेक्ट कर देते थे अपने ट्विटर के अकाउंट के साथ। अकाउंट वो हम ढूंढते थे जिसमें वो अपना लिंक ना देता हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे मेक मनी है ना, मेक मनी की जो नीच है वो, उसको मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था कोटेशंस की प्रोफाइल के साथ। जो कोर्स होते हैं ना, जो मोटिवेशन देते हैं लोगों को, जैसे कि ग्रेट माइंड कोर्स, ये आप आप इस पे जाओ, आप प्रोफाइल पे जाओ, तो आपको यहाँ पे ट्वीट्स नजर आएंगी कि भाई किसी ने क्या कहा, जो मुख्तलिफ बड़े जो गुजर चुके हैं लोग, उन्होंने जो हिदायत की या कुछ बात की जो हमें जिंदगी में सबक दे सकते हैं, तो वो कोर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो कोर्स जो थे उनकी मुख्तलिफ प्रोफाइल पे वो पोस्टें हो रही हैं। ये अपना लिंक नहीं देते, ये वाले जैसे ये वाला अकाउंट वाले हैं ना, ये अपना लिंक नहीं डालते अपनी ट्वीट करते हुए। तो ये दिन में बहुत ज़्यादा पोस्टें करते हैं। ये तकरीबन डेली की एक दो तो वैसे नजर आ रही है, दिन में 3-3 5-5 पोस्टें ये करते हैं। इसको हम रीट्वीट करवाते होते थे अपनी ट्विटर की प्रोफाइल के ऊपर। इससे ये होता था कि सारा दिन हमारा अकाउंट एक्टिव रहना, और जो टॉप पे हमारी पोस्ट पहले प्रोफाइल में पहले ही हुई होती थी, जैसे कि मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया। तो फ़ायदा ये होता था कि जो ट्विटर के ट्रैफिक देने की रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी पूरी हो रही थी। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जल्दी जल्दी हमारी जो CPA ऑफर है उसमें कन्वर्जन आना शुरू हो जाती है ट्विटर से। मगर इसका नुकसान ये होता था, नुकसान ये होना शुरू हो गया कि ट्विटर ने अकाउंट बैन करना शुरू कर दिए। इवन मेरा ये जो मेन अकाउंट है ये भी एक दफ़ा बैन हो चुका है।
मैं इसको रीस्टोर करवाया मैंने फिर, तो पॉलिसी के अगेंस्ट ये चला गया। मगर ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट भी है कि हम जो है अपनी प्रोफाइल को ऑटोमेशन में लेके जा सकते हैं। तो अभी तो खैर ये नहीं हो रहा, मगर इसका हल अपकमिंग जो सेशंस होंगे उनमें निकल आएगा। फिलहाल एक तो इन्होंने पेमेंट लेना शुरू कर दी है IFTTT ने एफिलिएट्स की, ठीक है। दूसरा, ट्विटर जो है वो वैसे भी जो है अकाउंट सस्पेंड कर देता है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों का नुकसान हो, यानी कि मैं आप लोगों को ऑटोमेशन पे तो लगा दूँ मगर आप लोगों का कोई नुकसान हो, तो मैं अभी ये चाहता नहीं हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ जिसमें नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो आपने स्ट्रेटजी ये बनानी है कि आपने पांच ट्विटर के अकाउंट बना के मुख्तलिफ पीसी पे, एक पीसी पे ये नहीं बनाने देगा, ये अकाउंट बैन करना शुरू कर देगा। मुख्तलिफ पीसी पे या मुख्तलिफ यूज़र बना के ना, एक कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ यूज़र बना के उनमें आपने डेली 3 to 5 पोस्ट करनी है, ठीक है। और पोस्ट को जो है पिन करके रखना है अपनी प्रोफाइल पे। तो जी, तो क्या इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि जो हमारा मकसद है डेली का $10 से $15 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने का CPA ऑफर पे, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जो बंदा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है वो बंदा कभी नाकाम नहीं होता CPA में, CPA के काम करने में। तो जो ट्विटर है ये एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रैफिक का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको आप लोगों ने अप्लाई करना है और रिजल्ट मेरे साथ शेयर करने हैं। कल इंशाल्लाह आप लोगों को एक नया मेथड बताऊंगा कि जिससे हम ट्रैफिक लेके और कन्वर्जन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।